स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणमिम्बफलोधराष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिष्ठति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवाधिदेव देवपुरीश भगवान की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। परमहंस विश्व शांति दूत महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 3 श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को देह और गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति के बारे में बता रहे हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदोरु विक्रमम काल्यमानो अपि बलिना वायोरिव घनावलिः यम यमर्थ उपादते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान छोच्यति यत्कृते। हे माँ, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता है और उसके प्रबल पराक्रम को, यानी किसका, काल का, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे चल ना सकेगा चाहे हो कोई बड़ा बलवाना, समय का खेल निराला। जिस सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को व्यक्ति बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी उसी को काल विनष्ट कर देता है। यही काल को प्रदर्शित करती है हमारी ज्योतिष विद्या। ज्योतिष क्या है? समय का ज्ञान है। यद ध्रुवश्च देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रह चित्र वशूनि च। भगवान कपिल कहते हैं कि इसका कारण यही है कि मंदमती जीव अपने नाशवान शरीर और उसके संबंधियों के घर, खेत, धन आदि मोह को नित्य मान लेता है। अब खेत तो है नहीं तो ऑफिस है, व्यापार है, फैक्ट्री है, नौकरी है।
हम सोचते हैं कि ये परमानेंट है, लेकिन ये शरीर भी परमानेंट नहीं है, यह शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है। जंतुर्मे भव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। भगवान कपिल कहते हैं कि संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मान लेता है। पशु बन करके आनंदित है, सुअर बन के आनंदित है, श्वान बन के, पक्षी बन के, जहां जिस योनि में मिला उसी को आनंद आने लगता है और उससे फिर विरक्त भी नहीं होना चाहता। नरकस्थो अपि देहम वेन पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्याम निर्वते सत्याम देव माया विमोहितः। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित होता है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर वहां के विष्टा आदि भोगों में सुख मानने के कारण उसको छोड़ना नहीं चाहता। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। यह मूर्ख अपने स्त्री पुत्र ग्रह पशु धन बंधु बांधवों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के मनोरथों को करता हुआ अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। अरे मेरे तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, बिजनेस भी हर साल प्रतिवर्ष वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और अपने आप को भाग्यशाली मानता है। यह नहीं देखता कि काल ने उसका छाया की तरह पीछा किया है। पांव कब्र में पड़े हैं मनुष्य के, लेकिन सोचता है मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। एक ही लक्ष्य है मनुष्य की जिंदगी का। कहते हैं ना कि जिंदगी की यात्रा क्या है कि घर से शमशान तक की, और इतना सारा उसके बीच में आप बेड़ा बना लेते हो। अब मनुष्य क्या करता है? संदह्यमान सर्वांगम ऐसा मद्वना नाध्या करोत्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशय। अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता से उसके अंग जलते हैं। दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण निरंतर उन्हीं के लिए पाप करता है। कौन? मनुष्य। सभी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोते, मेरी पोतियाँ, मेरा घर, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा शत्रु, और जलता है आदमी अंदर ही अंदर। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम सतीनाम च मायया रहोचितयालापे शिशुनाम कलभाषिणाम। और कुलटा स्त्रियों के द्वारा एकांत में उनके द्वारा बताए मार्ग किए हुए प्रेम में मीठी मीठी बातें करता है। ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंद्रितः कुर्वन्तु दुख प्रतिकारम सुखमन्नते ग्रही। और उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे सुख मान लेता है? इंद्रियों के जाल में फंसता है, घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। अर्थे रा दीप्तेर्गुव्या हिंस्ये तस्ततस्तान पुष्णात येषां पोषेण शेष भुग्यात्यधः स्वयं। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति भी कर लेता है, धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिससे खुद ही नरक में जाता है। स्वयं तो खाने पीने में बचे हुए अन्न को खाकर रहता है। वार्तायाम लुप्यमानाया आरब्धाम पुनः पुनः लोभा अभिभूतो निशत्व परार्थे कुरुते स्पृहाम। ये कपिल देव जी क्या बता रहे हैं? कपिल देव जी बता रहे हैं कि कैसे जो देह में यानी इस शरीर को ही सब कुछ मानता है और गेह में यानी शरीर से जुड़ी हुई चीजों को, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे गहने, मेरे वस्त्र, मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरा फैक्ट्री, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, वो जो इसमें जीता है और ये जानता हुए कि मैं यहां पर कुछ क्षण का मेहमान हूं। चला चली का मेला, जग में चला चली का मेला, कोई आकर चला गया, कोई खड़ा जाने को तैयार। जग में चला चली का मेला। यहां तो
लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे जैसे प्याऊ पर जल पीने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, प्याऊ में पानी पिया सब निकल गए, वहां कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। ये जिसको ज्ञान हो गया वो जीते जी अमर हो गया, और ये ज्ञान जिसे न हुआ, क्षण भंगुर को जिसने सत्य मान लिया, भोर के तारे को ही जिसने जीवन समझ लिया, उसके जीवन का सूर्यास्त हो गया। ये बातें चुभने वाली हैं, ये सत्य हृदय को विदीर्ण कर देने वाला है, लेकिन इस सत्य के जाने बिना आप जीवन भी जो जी रहे हैं वो झूठा है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति का धन संचय करता है, खाने पीने से बचे हुए परिवार में जो बच जाए वो खाता है, बार बार प्रयत्न करने पर जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती तो लोभवश अधीर हो जाता है और दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः स्त्रिया विहीना कृपणो ध्यान स्वस्ति मूढ़धि। और जब मंद भाग्य के कारण उसका कोई प्रयत्न नहीं चलता, मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर के लंबी लंबी सांसें लेता है। कब? जब सब कुछ किया फिर भी काम न बना। संसार का कुआं ऐसा है, इसमें आप सब कुछ डाल दो, जवानी से लेके बुढ़ापे तक सारी कमाई डाल दो, खुद भी उस कुएं में कूद जाओ, फिर भी ये घर गृहस्थी का कुआं कभी भरता नहीं है। इसमें हमारे सारे पूर्व जैसी कुएं में डूब के मरे हैं और हम भी उस कुएं में डूब के मरने की तैयारी कर रहे हैं। ये घर गृहस्थी का कुआं ऐसा ही है। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्व किनासा इव गोचरम। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा। यानी आप बूढ़े हो गए, हाथ पांव में कांपने लग गए, दांत निकल गए, आंखों से दिखता नहीं, चलने में घुटने कांपते हैं, तो घर वाले भी टुकड़ा फेंक देते हैं और उस वक्त मनुष्य कुत्ते की योनि में चला आता है, बोलता है ये लो, अब जो दे दिया उसमें भी अब और तो कहीं भोग की सामर्थ्य बची नहीं, तो सोचता है जिह्वा से ही सारा सुख ले लूं। ये बूढ़े व्यक्ति की दशा बताइए। अब घर वाले भी उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता। तत्राप्य जात निर्वेदो म्रिय भ्रियमाण स्वं भ्रते जार्यो पातवेरुप्यो मरणा भी मुखो ग्रहे। अब इसको वैराग्य नहीं होता, जिन्हें उसने स्वयं पाला था वही उसका पालन करने हैं, और बूढ़ापे के कारण उसका रूप बिगड़ गया, शरीर रोगी हो गया, पेट की अग्नि मंद हो गई, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं, वह मरणान्मुख होकर के अपने घर में ही पड़ा रहता है। आस्ते व मत्योपनिस्तम गृहपाल इवाहरन आमव्या प्रदीप्ता गृह अल्पहारो अल्पचेष्टितः। और खाने में भी कम होता है, स्त्री और पुत्रों आदि के द्वारा दिए हुए टुकड़े को खा करके जीवन निर्वाह करता है। और आप सबसे बड़ी बात तो ये देखो, हमने बहुत सारे वृद्ध लोग देखे हैं, उनकी आंखों में देखता हूँ वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मृत्यु का। अरे बुढ़ापा इसलिए नहीं है कि हम मृत्यु का इंतजार करें, बुढ़ापा इसलिए है कि हम मृत्यु की तैयारी करें। मौत आए तब आपकी अवस्था जागृत अवस्था हो, भगवान के चरणों में हमारा चित्त हो। जन्म हुआ था तब तो हम सोए हुए थे, हमें पता नहीं था, प्रारब्ध के वेग ने हमें लाके पटक दिया। लेकिन जब ये शरीर छूटे तब अमावस न हो, जीवन में पूर्णिमा का चांद खिला हुआ हो, उस वक्त होश बना रहे, उस वक्त ध्यान प्रभु के चरणों में हो, उस वक्त हमारी योग साधना काम आएगी। कोई भी चीज काम नहीं आएगी, ना बैंक का बैलेंस काम आएगा, ना और कुछ। ये जो रोज 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो भजन किया हुआ है वो वहां काम आएगा। इसलिए हम कहते हैं योगा इन डेली लाइफ। अपने दैनंदिन जीवन में योग और ध्यान करना चाहिए, ये डेली करने वाली चीज है। बताते हैं कि वायुनोत्क्रम
क्रमतोतारः कप सरुद्धा नाडिकः का श्वास कृत्यामास कंठे घुर घुरायते। मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से बढ़ जाती है, खांसने और सांस लेने में भी कष्ट होता है, और कफ के बढ़ जाने से कंठ में से घुरघुराहट की आवाज़ होने लगती है। घुरघुर आवाज़ जैसे खरखर करके बोलता है। आदमी जो है ऐसे साफ बोल नहीं पाता है। शयानः परिशोचाद्भि परिवीत स्वबंधुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। और इस प्रकार अपने शोक में, अब जब कोई मरने लगता है तो घर वालों को लगता है अरे गया, अरे गया, अब वो सब दुखी हो जाते हैं और मृत्यु के पास में वो बंध गया है। वशीभूत होने के कारण लोग कहते हैं अरे बोल, अरे सुनो, देखो आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि आजकल तो लोग हॉस्पिटल में ले जाके पटक देते हैं और मृत्यु के वक्त प्राण निकल जाए तो सोचते हैं कि वो गर्मा गर्म कुछ ऐसे शॉक लगाते हैं ताकि हृदय की गति वापस आ जाए, वो भी नहीं आती। तो कहने का मतलब है आजकल तो ये मृत्यु भी नसीब नहीं होती कि आपके घर वाले आपको देख रहे हो, एकदम से निपट जाता है आदमी, यहाँ से रवाना हो जाता है। और सबसे बढ़िया वो आदमी पहले से ही भगवान का नाम ले, मृत्यु आए तो उसके लिए द्वार दरवाजे हमारे खुले हो, हम देख सकते हैं कि आई। जैसे कि आपके ऊपर किसी का कर्जा है, अब वो अपना सामान धरोहर है किसी की, तो आप धरोहर वापस कैसे करोगे? आया तो उसको लौटा दोगे। तो प्रकृति ने यह देह दी है, वासांस जीर्णान यथा विहाय। भगवान कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र हम बदलते हैं ना, ऐसे इस शरीर को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। गतासून नानुशोचन्ति पंडिता। जो आकर के चले गए हैं उनके लिए, और जो आएंगे और फिर वो भी जाएंगे, किसी के लिए भी पंडित व्यक्ति शोक नहीं करते। तो हमारी मृत्यु जो हो उस वक्त हम शोक में ना हो, ये कोशिश है श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी हमने 30वें अध्याय का प्रथम भाग सुना है, अब इसके बाद हम आपको दूसरा भाग सुनाएंगे। तब तक के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।